बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज ये डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कल मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप लिया और आज समहाउ आप कह सकते हैं रिकवरी दी, तो लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। तो आने वाले दिनों में कब तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ न्यूज़ हैं ऐसी जो कि मार्केट को बूस्ट कर सकती हैं। प्लस ये जो बार बार मैं हर वीडियो में स्टॉप लॉस का कहता था, तो स्टॉप लॉस की वजह से जो टाइमली एग्ज़िट हमें मिलता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि उस स्टॉक को दोबारा आप टारगेट कर लें डिप पे बाय करने का, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में दोबारा जो सा एक मोमेंटम बन सकता है। तो ये चीज़ें जो सी हैं हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो मार्केट के हवाले से आ जाएँ तो मार्केट में देखें, आपको पता है कल मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव एक पॉइंट्स के साथ जो सा है वो मूव कर रही थी। उसके बाद एकदम उसमें प्रेशर आया, रीज़न बीइंग के आपको पता है जो एक पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें आ रही हैं, और वो किसी भी टाइम कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी न्यूज़ और उसका फिर रिएक्शन, उसका इम्पेक्ट जो सा है वो एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। और यही कुछ हो रहा है। आप देखें पॉलिटिकल साइड पे, तो पॉलिटिकल साइड पे तो अगेन आने वाले दिनों में क्या होता है, किस टाइम क्या हो सकता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा एक्ट, वो हम प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आल दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि हीट अप हो रही हैं, लेकिन किसी भी टाइम कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जिसमें कोई ऐसी इवेंट या ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो कि एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है क्रिएट कर दे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ज़हन में रखते हुए ही हम अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं, जिसमें होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। और वो स्टॉप लॉस के वो लेवल ही होते हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा डिप लेगी तो वो हिट होंगे। नॉर्मल अप एंड डाउन में वो चीज़ें जो सी हैं आपकी सेफ़ रहती हैं। प्लस ये स्टॉप लॉस उनके लिए है जिन्होंने जो एक्चुअल लेवल्स थे जहाँ पे एंट्री ली हुई है, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे एग्जिट लेंगे। तो इसलिए जो चीज़ें, जो दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं उनको ये भी पता है कि हमारे एंट्री लेवल्स क्या थे, और उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। और जो प्रॉपरली इन चीज़ों को फॉलो करता है तो होपफुली उसकी एंट्री भी अच्छे लेवल पे हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और एग्ज़िट भी प्रॉपरली टाइमली हो जाता है, और उसके बाद री एंट्री भी हो सकती है। तो यही चीज़ है। और ये भी मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि एक्साइटमेंट में आपने कभी भी हाई साइड पे बाय नहीं करना, क्योंकि मार्केट ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप एक स्टॉक में रैली बन गई है और वो जब ऑलरेडी 15%, 10%, 20% इतना एक अपसाइड दे चुका है, तो वहाँ पर जाके आप एंट्री ले लें ये सोच के शायद ये कैसे फर्दर चला जाएगा। दो कि उस स्टॉक में बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, उनकी रैलियाँ बनती हैं और फिर मार्केट की वजह से उनमें एक आप कह सकते हैं ब्रेक आ जाता है। अदरवाइज़ उनमें बिल्कुल पोटेंशियल है कि वो एक कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म रैली बनाएं, बट उसके लिए थोड़ा सा मार्केट की जिसे कहते हैं ना स्टेबिलिटी, वो भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ न्यूज़ आपने देखा होगा, आप सबको भी आइडिया होगा, कतर के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही है कि वो कुछ पैकेज हमारे साथ कर रहे हैं, उसमें पीआईए इन्वॉल्व हो रहा है, और पीआईए में आप एक्टिविटी भी देख रहे होंगे। तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है विद गुड वॉल्यूम्स। उसमें से एक हैस्कॉल भी है, जिसको हमने टारगेट किया था 6.5 से नीचे बाय के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 6। तो 6.5 से नीचे जिन दोस्तों ने भी बाय किया है, आज इसकी जो क्लोजिंग है वो 7 से ऊपर आई है। रीज़न बीइंग आपको पता ही है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग और आगे फर्दर प्लान जो उनसे आ रहे हैं, फर्दर एजीएम जो उसकी पेंडिंग थी, प्रीवियस रिज़ल्ट आपने देखा रिसेंटली जो उनसे इसने अनाउंस किए, और एजीएम के बाद मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल जाता है, जिसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर आप इसमें दोबारा से फर्दर 2-3 रुपए की रैली तो इजीली देख सकते हैं। सो स्ट्रेटजी वही कि जिन दोस्तों ने बाय कर लिया है, 7 से ऊपर की क्लोजिंग है। कल जब 7.5 से ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो फिर आपने जो सा अपना स्टॉप लॉस है वो 6.5 पे रख लेना है। तो इस तरह ये है कि आप एक सिक्योर स्ट्रेटजी के साथ हैस्कोल को होल्ड कर लेंगे, और फर्दर इसमें जो भी गेन आता है उसको हम एंजॉय भी कर लेंगे, और टाइम भी जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अब कुछ स्टॉक्स जी जिनके स्पेसिफ़िकली स्टॉप लॉस हम मेंशन करते हैं, वो स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, एग्ज़िट लिया होगा। तो जिन दोस्तों ने एग्ज़िट लिया उनके लिए स्ट्रेटजी री बाय की वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे तो देन फ़िलहाल आप फिर होल्ड करें।
नथिंग टू वरी, ये तमाम बाउंस बैक करेंगे। उसमें TPLP हमेशा से स्टॉप लॉस इसका 20 का रखते हैं जब भी 20 क्रॉस करता है। और अब जो इसकी प्राइस इस वक्त चल रही है, यहाँ पर दोबारा से कल आप इसको टारगेट कर सकते हैं। 18 को ब्रेक किया इसने आज, लेकिन क्लोजिंग जो सी है 18.25 की दी है, तो 18 से नीचे कल आप इसको डिप पे टारगेट कर सकते हैं। और सेम स्ट्रेटजी, वही स्विंग ट्रेड आपको मिलेगी जो कि पिछले कुछ महीनों में आपको कई दफ़ा मिल चुकी है। तो अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट करेंगे। अगर आप हाई साइड पे एंट्री लेंगे, लो साइड में पैनिक पे आएंगे, तो देन फिर वो एक अच्छी ना ट्रेड होगी, ना उसमें आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए रिफ़ाइनरी सेक्टर। रिफ़ाइनरी सेक्टर में मैं अगेन अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि इसमें एक अभी अपसाइड मूवमेंट आएगी। किसी भी टाइम थोड़ी सी मार्केट की सपोर्ट चाहिए। एक प्री रिज़ल्ट मूवमेंट तो ऑलरेडी आ चुकी थी। अच्छा, उसमें जो हमारे एंट्री लेवल से PRL के, वो आप सबको याद है, वो तकरीबन जब ये 15 के आसपास था तो वहाँ पे हमने इसको टारगेट किया था। और जैसे ये फिर 19 से ऊपर गया तो हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 18 पे रख दिया था। सो जिन दोस्तों ने 15 से बिलो 15 पे या इवन 16 पे बाय किया हुआ है, तो उनका एग्ज़िट जो है वो 18 के ऊपर हुआ। और अब आपने देखा 2 दिन जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 18 से बिलो आई है, जिसने तकरीबन 17.6 को टच किया था। तो कल के लिए अगर आपको ये डिप में मिले 17.5 या 6 के आसपास, तो वहाँ पर आप जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं, दोबारा रीबाय कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह अगेन आपको 19 प्लस पे और इवन 20 प्लस पे भी नज़र आएगा। इसी तरह अटक रिफाइनरी है, अच्छे वैल्यू का स्टॉक है, इसमें अच्छी रेटेड भी मिल जाती है और मेरा ख्याल है कल आपको इसमें एक अच्छी रेटेड मिल सकती है। इसको भी कल डिप पे आप टारगेट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्केट में भी डिप लेता है, लेकिन उतनी आप कह सकते हैं बिग डिप इसने नहीं ली या लोअर लॉक की तरफ नहीं गया। जब कल मार्केट ने अच्छा खासा जो है वो प्रेशर था और नेगेटिव क्लोजिंग दी थी मोर देन 400 पॉइंट्स, तो ATRL अटक रिफाइनरी को कल आप टारगेट कर सकते हैं डिप पे। जहाँ पे भी आपको मिले तो वहाँ से दोबारा इंशाल्लाह ताला आपको 160 प्लस और इवन एक्स होने से पहले 170 प्लस की भी प्राइस इंशाल्लाह ताला दे देगा। उसके बाद आ जाए जी IT सेक्टर में। IT सेक्टर में आप सबको याद है TRG का, हमने जब भी 95 से ऊपर था तो वहाँ पर मैंने बार बार मेंशन किया था कि जिन दोस्तों ने 80 बिलो जो लेवल से वहाँ पर या 80 के आसपास अगर एवरेज किया हुआ है या बाई किया हुआ है, तो उस क्वांटिटी को ज़रूर 95 से ऊपर आप जो है उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इवन इसने 100 को भी टच किया था। या फिर अगर आपने नहीं करा तो एटलीस्ट आप 90 का स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगा के रखें। तो जिन्होंने तो 95 पे प्रॉफिट टेकिंग की या उससे ऊपर, तो वो तो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। वो भी कल इसको डिप पे जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। 86, 85, 84, 87 जहाँ पे भी आपको जितना डिप पे मिले उतना बेहतर है। जिन्होंने 90 पे एग्ज़िट ले लिया उनके पास भी चांस है कि वो 3-4 रुपये नीचे दोबारा इसमें एंट्री ले सकते हैं। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, उनके लिए अब यही है कि वो थोड़ा सा होल्ड करें। ये इंशाल्लाह ताला दोबारा 90 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद है जी फाइनल नेटसोल। नेटसोल को तो हमने टारगेट किया हुआ है इसके जब तक के रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है वहाँ तक, और उसमें अच्छी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो बाउंस बैक काफ़ी तेज़ी से आता है जब मार्केट एक डिप लेती है, और वो भी अगर अच्छा खासा डिप ले तो इसमें फिर एक नेगेटिव साइड पे अगर आप देखें तो ये जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करती है तो नेटसोल उन स्टॉक्स में से जो कि बड़ी जल्दी बाउंस बैक करते हैं। तो नेटसोल होल्ड इंशाल्लाह ताला जिनके पास भी है, और ये आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा गेन दे देगा। प्लस IT सेक्टर के स्टॉक्स मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आप मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों तरीक़ों से आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप एक अच्छा गेन करके जाएंगे, क्योंकि इस सेक्टर में ओवरऑल पोटेंशियल है। ये जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी जो सा वो गेन आ चुका है, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल प्राइसेस जो सी हैं बहुत अच्छी हैं। बट लॉन्ग टर्म वही चल सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ फिर डेली मार्केट के अप एंड डाउन में किसी किस्म की पैनिक में ना आए।
तो ये तो था जी आज के वीडियो में स्पेसिफिकली उन स्टॉक को जिनको कल आप टारगेट कर सकते हैं। चांसेस ये हैं कल के मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है, कुछ न्यूज़ अच्छी हैं। अब अरब जो से साइड पे जहाँ पे बातचीत चल रही थी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो वो डेफिनेटली कैश इन्वेस्टमेंट इस दफ़ा यानी कैश जो है वो हेल्प नहीं कर रहे। वो इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है आपको जो है बेल आउट कर रहे हैं, या आप कह लें कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा बेहतर फ़ायदा है। बिकॉज़ कि वो डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वो इन्वेस्टमेंट आएगी जो कि स्टॉक मार्केट में अगर आती है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलेगा। रादर कि अगर वो डायरेक्ट जिस तरह पहले वो बैंक में ट्रांसफ़र कर देते थे, तो वो फॉर द टाइम बीइंग एक अच्छी न्यूज़ के तौर पे तो आता था, बट उसका हमारी इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं पड़ता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उस तरफ से किसी टाइम कोई भी बैड न्यूज़ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक साइड पे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेहतर न्यूज़ आ सकती हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट जो है वो पॉजिटिव ले सकती है। प्लस अच्छे रिज़ल्ट्स और जो अच्छे पे आउट अनाउंस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फोकस करते हुए और अपने स्टॉक्स को उनकी रिज़ल्ट डेट्स को फोकस करते हुए और पैनिक में किसी किस्म के आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ों को होल्ड करें और स्ट्रेटजी जो सी है वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ख़ास तौर पे जब रिज़ल्ट डेट्स करीब आएंगी तो वहाँ पर हमारा प्रॉपर एक एग्ज़िट प्लान जो है हम वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।